ये जेपीएससी का जो 14वीं जेपीएससी का परिणाम 2 जुलाई 2026 को घोषित किया गया था। उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ थी कि झारखंड के इतिहास में पहली बार बिना कटअफ का, बिना सदस्यों का हस्ताक्षर का परिणाम जारी किया गया था। उन्होंने जब परीक्षा लिखी तो 19 अप्रैल 2026 को उसी समय हम लोगों को पता चल चुकी थी कि इसमें ना हम लोग को ब्रीफिंग किया गया था, ना बायोमेट्रिक किया गया था। तो हम लोग को पता चला कि बहुत सारे नेता है, तो उसको लेकर हम लोग फिर परिणाम होने के बाद जगन्नाथ माता के सामने सुधार है। उन्होंने राज्यपाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और फिर अपने पुतला दहन किए और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और साथ ही साथ जो है छात्रों का मांग को लेकर 25 तारीख को बापू वाटिका में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह किए थे। वो 4 दिन वहाँ पर चलने के बाद 29 जुलाई 2026 को सत्याग्रह आंदोलन आपका या जयपाल सिंह स्टेडियम में स्थानांतरित हो गया। उसी के दौरान जो था उसी के दिन आपका संविधान मार्च किया गया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में छात्र एकजुट हुए थे अपनी मांगों को लेकर। और तब से लेकर आज अनिश्चितकालीन जो सत्याग्रह है उसका 14वां दिन है और हमारे जगन्नाथ माता जी आंदोलन को सुधार है जो सोनम महत्वपूर्ण जीवन है उनका 6ठा दिन। ये बताइए कि आपको, जैसे आपने कहा कि आपको मालूम चला कि जेपीएससी की परीक्षा में ध्यान नहीं दिया, मालूम कैसे चला, सोर्स क्या था? देखिए, हम छात्र हैं, छात्र अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। वो छात्र हर चीज़ करते हैं, आपको उनका इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा चीज़ें की आवश्यकता नहीं होती है। छात्रों को जानकारी होती है, छात्र जानते हैं कि हमारी बातों को कौन प्रमुखता से उठा सकेगा। तो हम लोग के पास इनपुट आए, कुछ मार्कशीट आए जिसमें वैसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ था जो पेपर 2 में जो झारखंड से पूछे जाते हैं जो सबसे आसान होता है, उसमें 48% माधव कलर के थे जिसमें 45 सही पाए गए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जेपीएससी के द्वारा परीक्षा किया जाता है उसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है। अगर मान के चले आप 50% जान रहे हैं, 50 में नहीं जानते हैं तो भी आप सर्कल कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने मार्कशीट को छोड़ दिया और पेपर 1 जो कठिन सब्जेक्ट बहुत कठिन होता है उसमें वो अगर उस व्यक्ति का अगर चयन होगा तो अनुमान कटअफ 144 है, जिसमें से उसको 99% सही करने हुए हैं, जिसमें से 3% गलत है, 97% संभव नहीं। आपको लगता है कि आपके आंदोलन का ही प्रभाव है जो वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष को वाले जज बैठे? बिल्कुल, आप देख पाए होंगे कि इसमें राम जी विधायक हैं, छात्रों से ही वो उभर के विधायक बने हैं, अभी भी छात्र जीवन जी रहे हैं, अभी भी पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने जब मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे, आप संजोग मानिए या क्रेडिट उनको दीजिए या मीडिया को दीजिए, उनके पास कार्रवाई हुई, सीआईडी की जांच हुई और सीआईडी का जांच कर दिए और उसी दौरान देखे होंगे एल किंगाटे जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने अपना इस्तीफा भी। आपका आंदोलन अब सिर्फ जयपाल सिंह स्टेडियम पर सीमित नहीं रहा, अब पूरे देश विदेश के लोग आप लोग के माध्यम से जो है पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आप हमारे झारखंड में इस जमीनी मुद्दा को आप उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए सर मिल रहेंगे, आप हमारे साथ इसी तरह से। वो कौन से कारण है जो इस आंदोलन को देश स्तर पर पहुंचा दिया? ये जंतर मंतर के तर्ज पर जो आंदोलन की शुरुआत की, हमको लगता है कि झारखंड उसके बाद दूसरा को अगर आंदोलन और जंतर मंतर 2 तो जयपाल सिंह स्टेडियम है और उनका जो भी मांग था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देना वो तो पूरा कर लिए और साथ ही एक चीज़ वे दिखाए कि आंदोलन में बिना पैसे के भी कई लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग यहाँ पर वो पूरा तरीके चारों तरीके से सहयोग मिल रहे हैं, खाने से लोग हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर झारखंडी युवा हमेशा ऋणी रहे। एक लेकिन बात जो उठ के आ रही है कि जंतर मंतर पर जो एक नई पार्टी के रूप में आ रही कॉकरोच जनता पार्टी और कई सारे विपक्षी दलों ने जितना दिल्ली में समर्थन दिया, वहाँ पर यहाँ पर उनकी जो ये कहेंगे उदासीनता है, उन्हें उनकी टीम हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे, उन्हें नैतिक समर्थन दिया था और बोले थे कि जो भी हमारी आवश्यकता है हम आपके साथ हैं। अगर मुझे आने की आवश्यकता होगी, आप अगर चाहेंगे तो हम जरूर आएंगे।
और आज देखिएगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में वो मैदान में बैठे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के PhD स्कॉलर जो आयशा के केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा जी भी हमारे यहाँ के हमारे आंदोलन को मजबूती देने का, नैतिक समर्थन देने का काम किया। क्या आपको लगता है कि उन लोगों को फिजिकल भी आना चाहिए? बिल्कुल, हमारी मांग है कि आप आइए, आपको हजारों लाखों युवा मिलियन युवा आपको फॉलो करते हैं, आपको बातों को सुनना चाहते हैं, आपको छात्रों का लड़ने का तरीका को अलग सिखाया। तो ऐसी बातें आंदोलन को लेके हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जो अब तक सामने नहीं आई है और आप चाहते हैं कि लोगों को जानना जरूरी है। हम चाहते हैं कि आप अपने झारखंड में पहली बार इस प्रकार से 26 साल के दौरान इतनी बड़ी आंदोलन मजबूती के साथ हो रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप आइए, हमारे इस आंदोलन को मजबूती दीजिए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो भी आप देखते हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आइए झारखंड में, आपका स्वागत है, जोहार है। कि ये जो आंदोलन है और जो दिल्ली में जो आंदोलन था, हम इधर भी देख रहे हैं कि कल बढ़, क्या ये आंदोलन को राजनीतिक जो पार्टियां हैं अलग अलग आईने से देख रही है अपने क्षेत्र में? देखिए, हमेशा देखने को मिलेंगे कि जो इस प्रकार से आंदोलन को करते हैं, सरकार के लोग उस आंदोलन को करने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग एकजुट हैं, हमारी मांग है, हम लोग मांग अड़िग है, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और आप JPC JSSC का विद्यार्थी है, एक PhD स्कॉलर। और आप एक अंतिम सवाल, आप परीक्षा पद्धति में सुधारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि जितनी परीक्षाएं हुई हैं 2000 से झारखंड बना है, डिजिटल एजेंसी के द्वारा जितना परीक्षा आयोजन किया गया, साथ ही मार्केटिंग मैनेजर जो भी परीक्षा में बैठा है वो सारे, और आगे इसको रिफॉर्म करना चाहिए, JPC JSSC रिफॉर्म करना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का इस प्रकार के छात्रों के साथ दोहन ना हो, शोषण ना हो, सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई सरकार को लड़ाई